दोस्तों अगर मैं आपको ये कहूं कि 13.5 लाख रुपए में मैं आपको ऐसी गाड़ी दिला सकता हूं जिसमें फ्लैश डोर हैंडल्स हो, फ्रंट में स्प्लिट हेडलाइट्स तो हो लेकिन वो कनेक्ट करती हो एक दूसरे से, प्रोजेक्टर हेडलाइट सेटअप हो, रियर रो में इतना स्पेस हो कि आप चाहो तो यहाँ पर अपना पूरा घर बना लो और सेटअप बना लो, और साथ ही साथ आप इन सीट्स को रिक्लाइन और इंक्लाइन भी कर सकते हो बहुत बड़े एंगल पे। साथ ही आपको मिलती हो 604 लीटर की बूट स्पेस, जिसको आप कस्टमाइज भी कर सकते हो। आप चाहो तो ऊपर इसके फ्लैप को रख सकते हो ताकि आप इसको फ्लैट कर सको, या आपके पास में हो एक बड़ी स्क्रीन जो एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले दोनों को सपोर्ट करती हो, और इंटीरियर्स ऐसे है कि आपको लगे कि यार टॉप और बेस में अंतर ही क्या है। और साथ ही इंटीरियर्स ऐसे की प्रैक्टिकलिटी भर भर के हो, 3 कैन होल्डर्स, यहाँ पे स्टोरेज स्पेस हो विद 12 वोल्ट डीसी सप्लाई और यूएसबी ए टाइप और सी टाइप इधर भी। क्या आप यकीन करोगे कि ये एमजी की विंडसर 13.5 लाख रुपए बेस वेरिएंट में ये सब चीजें ऑफर करती हैं, और अगर आप इसके बैटरी को रेंट करना चाहते हो तो 10.5 लाख रुपए में इसका बेस वेरिएंट एक्साइट वेरिएंट आ जाता है। तो चलिए सबसे पहले इसके एक्सटीरियर से वॉक अराउंड करते हैं, और अगर आप चैनल पे नए हो तो वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाना, क्योंकि बहुत सारे अमेजिंग कंटेंट आप मिस आउट कर रहे हो हमारे साथ। गाइस फर्स्ट कम फर्स्ट, अगर आप यहाँ से फ्रंट प्रोफाइल से देखोगे, आपके पास प्रोजेक्टर हेडलाइट सेटअप है विद दिस क्रोम एलिमेंट, यहाँ पर बहुत एलिगेंट लग रहा है। एंड जस्ट लुक एट दिस ब्लैक हेडलाइट यूनिट, यहाँ पर आपके पास में बहुत सारे ग्रूव्स हेक्सागोनल पैटर्न जो है वो देखने को नजर आएंगे, अमेजिंग लग रहे हैं दोस्तों ये। इसके जस्ट ऊपर इसकी स्प्लिटेबल टेल हेडलाइट यूनिट है, एंड इसको भी एक कर्व दिया गया है, बहुत अच्छी लग रही है। आगे ट्यूबलाइट शेप होती हुई ये आगे मर्ज हो जाती है। ऑब्वियसली इट इज हैविंग सम एसेसरीज, और इसके ऊपर जो एसेसरीज हैं वो आप यहाँ पर देख पाओगे। ये एसेसरी का जो है वो पार्ट है, इसकी आईब्रो जो है वो एसेसरी के पार्ट है, ये गार्ड जो है वो एसेसरी का पार्ट है, एंड पीछे भी आपको कुछ पार्ट्स एज एसेसरी ऑफर होते हुए नजर आएंगे। दोस्तों ये है एमजी का लिट होने वाला लोगो, जो जनरली आप एमजी की लगभग सारी गाड़ियों में देखते हो। एंड इसके नीचे अगर आप चलेंगे तो ये देखिए, ये रेडार के लिए दिया गया था, बट यहाँ से इंडियन वर्जन में जो है वो रेडार नहीं आता है। हेक्सागोनल पैटर्न्स इधर भी हैं, एंड ये हार्ड प्लास्टिक का नीचे इस्तेमाल किया गया है, ताकि अगर ये नीचे से रब हो लगे तो स्क्रैचेस जो है वो जल्दी से दिखाई ना दे। 4.2 मीटर की ये जो गाड़ी है बहुत लंबी है, जस्ट लुक एट इट, बहुत ज्यादा लंबी है। अगर आप इस वाले पैनल से देखेंगे तो दीज आर द 215/60 सेक्शन में आने वाले इसके स्टील व्हील्स। जी हाँ, ये स्टील व्हील्स हैं, इसके ऊपर कवर दिया गया है। हालांकि इसकी प्रोफाइल जो है वो मोटी रखी गई है काफ़ी, 60 एस्पेक्ट रेशियो के साथ में। जनरली जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनियां या अगर आप एमजी की और प्रोडक्ट देखोगे तो एस्पेक्ट रेशियो कम रखता है, जैसे कि ZS में हमने देखा है। आपके पास मैकफर्सन स्ट्रट है, ये वाला जो पोर्शन है ये भी एक्सेसराइज्ड है। डू नॉट कंसिडर्ड इट एज अवेलेबल फ्रॉम द बेस वेरिएंट, आपको इसके लिए एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। आपको इसके लिए एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। मॉरिस गैराज की बैजिंग इधर है, एंड यहाँ पर जो है वो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन यहाँ पर भी ऑफर की गई है। दीज आर फ्लश डोर हैंडल्स, कुछ इस तरीके से ऑपरेट होते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज जब आप अनलॉक करते हो इसके टॉप वेरिएंट में तो ये पॉपअप भी जो है वो हो जाते हैं। नीचे आपके पास में प्लास्टिक की क्लैडिंग है, अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस आपको यहाँ पर जो है ये गाड़ी ऑफर कर रही है। साइड पैनल पे अगर आप देखें तो ये रूफ रेल जो है वो एसेसरी का पार्ट है, और ये अलग से जो है वो नजर भी आता है, क्योंकि इसके ऊपर क्रोम की फिनिशिंग आप यहाँ पर देख पाएंगे, एंड ये ईजिली सबमर्ज हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। बाकी साइड प्रोफाइल से आप देखिए शोल्डर लाइन, कोई क्रोम की जो है वो फिनिश यहाँ पर नहीं है शोल्डर लाइन के ऊपर, या फिर हम बात करें यहाँ पर जो है एक्स्ट्रा ब्लैकआउट जिसे हम पियानो टच भी कहते हैं, वो भी नहीं ऑफर किया गया है, क्योंकि बेस वेरिएंट को थोड़ा अलग भी तो बनाना है। अलग नहीं होगा तो कैसे कॉस्ट कट होगी और इसकी प्राइसिंग नीचे कैसे जाएगी। चलिए दोस्तों, अभी पहले मैं आपको इंटीरियर चेक कराता हूँ। ये देखिए कुछ इस तरीके के इंटीरियर्स हैं, कमाल के इंटीरियर से आपको ऑफर करती है। कमाल का स्टेयरिंग आपके पास में है, लेकिन उससे पहले जस्ट लुक एट दीज विंडो पैनल्स। यहाँ अगर आप देखेंगे तो गोल्डन फिनिश आपको ऑफर की गई है। ये गोल्डन फिनिश काफ़ी अच्छी लगती है। यहाँ पर आपके पास में विंडो के कंट्रोल्स है, लॉक अनलॉक मैकेनिज्म है, एंड 1 पुश डाउन जो है वो आपको यहाँ पर मिलेगा। दूसरे साइड भी आपको 1 पुश डाउन है। सारे विंडोज़ जो है 1 पुश डाउन एंड 1 पुश डाउन के साथ ऑफर किए गए हैं। 1 पुश अप अवेलेबल नहीं है इनमें से, हालांकि उनको हो सकता है कि टॉप वेरिएंट के लिए रेस्ट्रिक्ट किए गए हों। यहाँ पर आपको स्पीकर सेट देखने को नजर आएगा, बट देयर आर नो ट्विटर। एंड ये वाला जो एलिमेंट है ये कंप्लीटली फिट कर दिया गया है यहाँ पर, इसके ऊपर कोई भी फिनिश नहीं है, कोई भी लेदरेट टच वगैरह इसके ऊपर जो है वो नहीं ऑफर किया गया है। दैट मीन्स कि इसको हार्ड प्लास्टिक के साथ में रखा गया है। इधर अगर आप देखेंगे ये भी एसेसराइज्ड वर्जन है, एंड जस्ट लुक एट दीज सीट्स, ये आप जो है वो कंट्रोल कर सकते हो। दैट मीन्स कि आपको मैनुअली ही करना पड़ेगा, ये इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट नहीं होते। ये जो सीट्स आप यहाँ पर फिलहाल देख पा रहे हैं, दी सीट्स आर गुड, और ये फैब्रिक की सीट है,
कोई भी आपको जो है यहाँ पर लेदर टच नहीं मिलेगा, केवल और केवल लेदर टच या सॉफ्ट टच मटेरियल आपको यहाँ ऑफर किया गया है। इसके अलावा कहीं पर भी आपके पास में लेदर टच नहीं दिया गया है दोस्तों। वैसे ये जो सीट्स हैं टू एंड फ्रो मूव हो जाती हैं, आगे पीछे रिक्लाइन हो जाती है, 6 वे एडजस्टेबल है, कोई लंबार सपोर्ट इनके अंदर नहीं आता है। बट स्टिल देयर आर थिंग्स जो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले इसको करते हैं बंद और गाड़ी के पीछे भी तो जाना ज़रूरी है। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझ में आएंगी। दिस इज़ द रियर प्रोफाइल। कोई भी पीछे जो है वो आपके पास में डिफॉगर यूनिट नहीं है, डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड, ये डिफॉगर यूनिट नहीं है, जबकि ये जो है वो रेडियो का एंटेना आप समझ सकते हो, शार्क फिन एंटेना जिसको हम कहते हैं अलग लैंग्वेज में, वही नॉर्मल एंटेना है, उसको शार्क फिन नहीं किया गया है। सो दिस इज एंटेना एंड ये वाला जो पार्ट है हाई माउंटेड स्टॉप लैंप है। ये यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये एक्चुअली 360 डिग्री कैमरा इसके इंटरनेशनल वर्जन में आता है, जो स्किप किया है यहाँ पर MG ने, और ये वाला जो कैमरा है उसको अवॉइड किया है, नॉट 360 डिग्री कैमरा, इसको अवॉइड जो है वो ज़रूर किया है। नीचे अगर आप देखेंगे यहाँ पर क्रोम की एक फिनिश आपको देखने को नजर आएगी, ये क्रोम जो है वो लगाया गया है, एड ऑन किया गया है। ये है इसके लैंप, चाहे आप छोटा वेरिएंट खरीदो चाहे बड़ा वेरिएंट खरीदो, दोनों ही वेरिएंट में ये आपको 3D इम्पैक्ट्स के साथ में कनेक्ट होती हुई आगे तक जो है वो नज़र आने वाली है एंड ये आगे तक जो है वो कनेक्ट हो जाती हैं। बहुत अच्छी ये जो है वो यहाँ पर लग रही है। अगर आप यहाँ से रियर प्रोफाइल में भी देखोगे तो आपके पास में 1, 2, 3 और 4 पार्किंग सेंसर्स हैं। ईवी की बैजिंग इधर है, विंडसर की बैजिंग जो है वो यहीं पर ऑफर कर दी गई है। अब दोस्तों वैसे तो मैंने आपको इसकी बूट दिखा दी है, बट एक चीज़ बताना भूल गया था कि दिस वेरिएंट डजंट कम विद एनी स्पेयर व्हील, और आपके पास में पंचर रिपेयर किट यहाँ पर अवेलेबल है। एक 3.3 किलोवाट का जो है चार्जर अवेलेबल है, स्प्लिट यहाँ पर आपके पास में सीट्स अवेलेबल है एंड देयर इज वन इल्यूमिनेशन, यहाँ पर जो है वो इल्यूमिनेशन भी ऑफर कर दी गई है। इसको फिलहाल करते हैं बंद एंड गाड़ी के अंदर चलते हैं दोस्तों। अब गाइस आपने अगर इसका टॉप वेरिएंट देखा हो जो हमने आपको बताया था, उसमें कुछ चीज़ें थी, यहाँ पर भी उसको परसिस्ट किया गया, जैसे कि इसका जो गियर लीवर है वो यहाँ पर है, इनको जो है वो आप यहाँ पर देखेंगे। पास से अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये है इसका स्टीयरिंग व्हील जो फ्लैट बॉटम के साथ में आता है। देयर आर नो लेदरेट अपहोल्स्ट्री जो इसके ऊपर लगी हुई है, कुछ भी नहीं है। ग्रैब हैंडल ज़रूर इनके ऊपर है एंड कुछ नॉब जो है वो आप यहाँ पर देखेंगे गोल्डन फिनिश के साथ में MG का लोगो, यहाँ से सिल्वर फिनिश जो है हटा दी गई है, इसीलिए आपको हर जगह गोल्डनिश फिनिश जो है वो इसके इंटीरियर पैनल्स पे देखने को नजर आएंगे। ये है P और जैसे ही मैं इसको बटन को दबाऊंगा तो ये पार्क मोड पे एक्टिवेट हो जाएगा। वैसे इलेक्ट्रिक पार्क ब्रेक इसके बेस वेरिएंट से आती हैं एंड उसका जो लीवर है वो यहाँ पर दिया गया है। इधर आपके पास में गाड़ी को कट आउट करने का यानी कि किल स्विच दिया गया है, काफ़ी नीचे है एंड इधर से आप हुड को ओपन कर सकते हो। गाइज यहाँ ऑफर किया गया है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल और इन्हीं से आप अलग अलग मोड्स पे इसको स्विच कर सकते हो। जैसे कि मेरे को अभी फ्रंट पे हवा चाहिए तो वेंट से जो है वो हवा यहाँ पर आएगी। AC जो है वो मैं टर्न ऑन कर देता हूँ, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल भी मैंने ऑन कर दिया एंड यहाँ से टेम्परेचर वगैरह जो है वो आप ब्लोअर की स्पीड जो है वो कंट्रोल कर सकते हो, इधर से टेम्परेचर वगैरह को कंट्रोल कर सकते हो। नीचे अगर आप देखोगे तो आपके पास में USB-C टाइप एंड USB-A टाइप ऑफर की गई विद स्टोरेज स्पेस, बहुत सारा स्टोरेज स्पेस आपके पास में यहाँ जो है वो अवेलेबल रहेगा। हालांकि कुछ कैन होल्डर्स इधर भी हैं, यहाँ पर आप अपने फ़ोन को स्टोर कर सकते हो, तो ग्रिप दी गई है बट कोई भी वायरलेस चार्जिंग ऑप्शन नहीं आती है। 12 वोल्ट का DC सप्लाई आपको इधर ऑफर किया गया है, काफ़ी बड़ा स्टोरेज स्पेस है एंड यहाँ पे लेदरेट टच, बट ये कहीं पर भी टू एंड फ्रो मूव नहीं होती है दोस्तों। गाइस इसका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, उसमें तो काफ़ी बड़ी स्क्रीन आती है बट ये भी डिसेंटली साइज है। आई थिंक दिस इज 10.5 इंचेस 9 इंचेस के आसपास इसको होना चाहिए। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले दोनों की बैजिंग है। यहाँ पे बैटरी भी आपको बता रही है 244 किलोमीटर एंड 77% अभी जो है वो चार्ज बैटरी रिमेनिंग है। HVAC यूनिट के कंट्रोल्स, यहाँ से ब्लूटूथ, रेडियो, ये तमाम चीज़ें जो है वो आपको इधर ही मिलेंगी एंड होम स्क्रीन पे केवल एक ही स्क्रीन है जिसको आई बिलीव कि आप कस्टमाइज शायद कर पाते हो। और अगर मैं इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ, दिस इज़ द मेन स्क्रीन। यहाँ पर जो है वो कुछ चीज़ें और जैसे कि डिवाइस मैनेजमेंट, व्हीकल, रेडियो, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, ये तमाम चीज़ें आप यहीं से ऑफर होते हुए देखोगे और यहाँ से इनको कंट्रोल भी कर सकते हो आप। जैसे सेटिंग में और भी चीज़ें होंगी अवेलेबल जो आप कंट्रोल कर पाओगे, जैसे कि ब्राइटनेस वगैरह है या क्लस्टर ब्राइटनेस है, या मैं कहूँ कि 24 फॉर्मेट, अगर मुझे टाइम चाहिए तो मैं 24 मिनट, अभी देखो टाइम जो दिखा रहा है 13:08, अगर मैं इसको 12 आवर्स पे सेट कर देता हूँ
तो यही टाइम जो है वो 1:08 दिखाएगा। क्लॉक डिस्प्ले इज स्टैंडर्ड डिजिटल क्लॉक स्टाइल, ये तमाम चीज़ें हैं। ब्लूटूथ की सेटिंग, साउंड की सेटिंग, कौन सा वॉलपेपर मुझे चाहिए, मैं वॉलपेपर फॉर एग्जांपल यूज़ माई पिक करूँगा तो मुझे अपलोड करना पड़ेगा यूएसबी लगा के, तो आप अपना वॉलपेपर भी यहाँ पर लगा सकते हैं। यूएसबी स्टोरेज या फिर यूज़र मैनुअल, ये तमाम चीज़ें जो है आप यहीं पर ऑफर होते हुए देखोगे। ये काफ़ी अच्छा सा यूज़र फ्रेंडली है एंड इसमें कोई ज़्यादा लैग वगैरह नहीं है जैसे हम बेस वेरिएंट में जनरली मिस करते हैं। यहाँ से भी अगर आप देखेंगे ना तो आपके पास में डैशबोर्ड पैनल, बहुत बड़ा डैशबोर्ड जो है वो पैनल आपको देखने को नजर आएगा। इधर आपके पास में थोड़ा सा एलिगेंट फिनिश यहाँ पर मिलेगी, यहाँ पर हालांकि रग्ड फिनिश मिलेगी ताकि स्क्रैचेस वगैरह को ये इजीली होल्ड कर पाए। कैन होल्डर आपके पास में इधर भी ऑफर किया गया है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एसी के वेंट्स कुछ इस तरीके से कंट्रोल किए जा सकते हैं। काफ़ी क्लीन विजिबल जो है वो ये लग रहे हैं, ऐसा लगता है एक ही यूनिट हो। ग्लव बॉक्स अगर आप यहाँ से देख सकते हैं तो काफ़ी बड़ा सा ग्लव बॉक्स एरिया आपको यहाँ पर ऑफर होता हुआ नजर आएगा। डे एंड नाइट फंक्शन के साथ में ये जो है वो आपके पास में IRBM है। हालांकि इधर अगर आप देखेंगे तो एक लैंप है एंड ये डोर लैंप, अगर आपके दरवाजे खुले रहेंगे तो एक्टिवेटेड रहेगी लाइट और दरवाजे बंद होने पे ये भी डीएक्टिवेट हो जाएगी। तो उससे मैं हटा देता हूँ। ये लैंप का बटन है, कोई बटन आपके पास में सनरूफ वगैरह का नहीं है। रीजन बीइंग इट इज नॉट ऑफर्ड विद एनी ऑफ द सनरूफ। यहाँ पे सनवाइजर ऑफर किया गया बट कोई भी कार्ड होल्डर नहीं है, तो थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट इधर जरूर है। यहाँ पर भी आपके पास में कोई भी कार्ड होल्डर एज सच नहीं है। हालांकि तीनों पैसेंजर्स के लिए ग्रैब हैंडल यहाँ पर ऑफर जरूर किया गया है। अब दोस्तों इट्स टाइम कि इसका हुड खोला जाए। इसके हुड के अंदर क्या हो सकता है आप बताओ जरा। बहुत ही छोटा सा हुड है ना, क्योंकि बताओ इसके अंदर क्या हो सकता है। वैसे तो जनरली मोटर वगैरह ही होती है लेकिन इतनी छोटी, चलो आओ दिखाता हूँ। ये देखो, जैसे ही आप इसका हुड खोलोगे यहाँ से थोड़ा सा ट्रिकी ज़रूर है, लेकिन अगर आप यहाँ पास में देखोगे तो आपके पास में कूलेंट है। इधर साइड जो है वो वाइपर फ्लूइड देखने को नजर आएगा। ये ब्रेक फ्लूइड है एंड नीचे मोटर सेटअप है। मैं अभी भी यहाँ पे सेंस कर पा रहा हूँ कि रेडिएटर ऑन है। नॉर्मल बैटरी पैक जो अप्लायंसेस को चलाती है वो यहाँ पर है एंड दिस इज द बैटरी सेट कंट्रोलर यूनिट के साथ में लगा हुआ है। नीचे पर कंट्रोलर है, नीचे जो है बैटरी सेट है और ये काफ़ी क्लस्ट्रोफोबिक सा लग रहा है मुझे, काफ़ी भिजा भिजा सा लग रहा है, क्योंकि जनरली जो है वो हम आईएस इंजन के ऊपर बनी हुई ईवी देखते हैं तो आईएस इंजन में तो इंजन काफ़ी बड़ा पार्ट होता है और इसमें मैकेनिकल पार्ट जो है वो थोड़े कम होते हैं, इसीलिए कुछ इस तरीके का छोटा सा स्पेस दिया गया है। अब दोस्तों देखो, आप जानते हो कि ये 3 वेरिएंट में लॉन्च हो रही है, एक्सक्लूसिव एंड एसेंस। ये बेस वेरिएंट है यानी कि एक्साइड वेरिएंट है और 10 लाख रुपए में आप इसको सब्सक्रिप्शन के साथ में ले सकते हो बैटरी रेंटल पे, और आप चाहो तो इसको एज होल यानी कि बैटरी के साथ में भी ले सकते हो। वो पड़ेगा 13.5 लाख रुपए में। अब उसमें क्या क्या नहीं मिल रहा है, एक तो सबसे पहले एलॉय व्हील्स जो है वो आपको नहीं ऑफर किए जाते हैं यहाँ पर, और एलॉय व्हील्स की जगह आपको स्टील व्हील ऑफर किया गया है। क्रोम की कोई भी फिनिश विंडो पैनल पे नहीं ऑफर की जाती और लेदर का कोई पैक जो है वो स्टीयरिंग पे या डैशबोर्ड पे नहीं ऑफर किया जाता, या डोर ट्रिम पे नहीं ऑफर किया जाता। इसके साथ साथ लेदर सीट्स भी नहीं है इस वाले वेरिएंट में। मल्टी कलर्ड एम्बियंट लाइट भी आपको नहीं मिलती है और साथ ही साथ कोई भी फिल्टर PM 2.5 फिल्टर जो लगता है जनरली वो भी नहीं दिया गया है। केवल 10 इंचेस का डिस्प्ले है, बड़ा डिस्प्ले भी नहीं ऑफर होता है। 9 स्पीकर का सेट नहीं मिलता है, आपको केवल 6 स्पीकर का सेट यहाँ पर ऑफर किया जाता है। और साथ ही साथ ये वाला वेरिएंट जो है वो 7.4 किलोवाट चार्जर आउटपुट के साथ में भी नहीं आता। चार्जर इन द सेंस कि अगर आप घर में इंस्टॉल करना चाहते हो बड़े वाला चार्जर जो कि ऑप्शनल है, तो वो आपको टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में ही दिया जाएगा। बाकी इसके अलावा तो मोटर सेट, बैटरी पैक, वो तमाम चीजें एज स्टैंडर्ड दी गई हैं। 6 एयरबैग्स को एज स्टैंडर्ड मिलता है एंड बैटरी पैक जो है वो इसमें 38 किलोवाट आवर की है। 136 bhp प्रोड्यूस करती है इसकी मोटर एंड द बेस्ट पार्ट इज प्रिज्मेटिक सेल्स इसकी बैटरी में लगे हुए हैं, तो लॉन्ग लास्टिविटी तो जरूर रहने वाली है। और साथ ही साथ मैं एक चीज और बता दूं, 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क है। रियल लाइफ रेंज हम तकरीबन 240-250 के आसपास एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑन एसी विद 4 पीपल एंड अगर मैं नॉर्मल रेंज बात करूं तो 332 आई थिंक वो रेंज है जो इसकी रियल लाइफ बनती है। ये काफी वैल्यू फॉर मनी गाड़ी साबित होती है अपने सेगमेंट में और इसको एक्चुअली में लोग जो है वो कंसिडर कर सकते हैं। उन लोगों के लिए जनरली है ये जो एक रिलायबल प्रोडक्ट चाह रहे हैं, डेली कम्यूट के लिए एक प्रोडक्ट चाह रहे हैं, एक प्रीमियम प्रोडक्ट चाह रहे हैं, एक स्पेशियस प्रोडक्ट चाह रहे हैं एंड उसके साथ में ओनरशिप कॉस्ट भी जो है वो रिड्यूस हो जाए गाड़ी की, तो क्या ही कहने। हम मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ में। आप तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित चलें। नेक्स्ट टाइम कार बाइक, व्हाट एवर यू आर हैविंग, ड्राइव सेफ गाइस।